देखो जल्दी सो जाए तो हो जाए काम है। अब तुम जाए नहीं उसको। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज जगतजननी जानकी जी का विवाह, जगतजननी जानकी जी का जन्मदिन है। जैसे भगवान राम का रामनवमी के त्यौहार मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से माता सीता का भी आज सीता नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था। उनकी जन्म की कथा को लेकर के बहुत सारी विसंगतियाँ भी हैं और बहुत से कथानक हैं। साथ साथ ये है कि कुछ किंवदंतियाँ भी हैं, कुछ छेपक भी हैं। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसे ज़्यादातर ये है कि वे उस पर ही विश्वास कर लेते हैं। लेकिन रामचरितमानस के तमाम सारे ऐसे उद्धरण दिए हुए हैं जिनके आधार पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि जानकी जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात आपको स्पष्ट बता दूं कि जानकी जी का जन्म पृथ्वी से हुआ या नहीं हुआ, ये तो एक बात किसी तरह से भी कह दी गई, उसको मानने वालों ने मान लिया। लेकिन जिस वक्त लिखते हैं कि गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान राम परिचय दे रहे हैं जनक वाटिका में, जानकी जी आई हुई हैं अपनी सखियों के साथ, अपने छोटे भाई से कहते हैं, तात जनक तन्याय यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई। तात जनक तन्याय यह सोई। हे भाई 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 लक्ष्मण, ये जो सामने जो कन्या आ रही है ये जनक की पुत्री है। तन्या, तनय, तन से जुड़ा हुआ, तन के द्वारा जो उत्पत्ति की जाती है, तन के द्वारा शरीर के संयोग से जो शरीर का निर्माण होता है उसका नाम तनय और तन्या होता है। धरती पुत्री कहना, धरती के गोद से उत्पन्न होना एक बहुत अलग बात है। आप इसको बहुत गौर से समझ लीजिए कि यूँ कहा जाए तो हम सब लोग धरती पुत्र हैं और धरती पुत्रियां हैं मेरे पूरे संसार में। उसका कारण पूछ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। तो धरती के ही अन्न से, धरती के ही जल से, धरती के ही आब हवा से, धरती के उर्वरा शक्ति से, उस धरती के मिनरल से हम लोग जो हमारे जो हाँ अन्न जल हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, पचाते हैं, उसी से मांस मज्जा वीर्य और सब कुछ बनता है। और उसी के द्वारा जब वक्त प्रजनन की क्रिया होती है, जो हमारे पास अंडज बनते हैं, उस अंडज से जो पुत्र पुत्री पैदा होती है, वो कौन सी चीज़ है भाई? धरती से पैदा हुआ। हम धरती के द्वारा संतान उत्पन्न हुए, ना कि ये कहा जाए कि भाई हमने क्योंकि मिट्टी के बने हुए पुतले हैं। बिल्कुल नहीं। धरती ने अपने उर्वरा शक्ति से जो कुछ भी हमको खान पान में दिया है, अनाज दिया है, भोजन दिया है, पानी दिया है, सब कुछ दिया है, उसके द्वारा जो हमने शरीर को ग्रहण करके शरीर से दूसरे शरीर को निर्मित किया है, उस शरीर का नाम तन्या है, विदेह है। कन्या लिख करके हमारे गोस्वामी पंडित राम गोपाल उपाध्याय जी ने तो एक पूरा विदेह कन्या के नाम पर एक पूरी किताब लिख दिया। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई वो उनका जन्म जो है वो धरती से हुआ था और एक सोने के घड़े से हुआ था। तो अब इस पर ज़रा सा कथा सुन लीजिए, बहुत संक्षेप में बता दूं, क्योंकि फिर भी वही समस्या आती है, टाइम नहीं रह जाता मेरे पास, तो बहुत लास्ट मोमेंट में कहना होता। राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ा,
ऐसा कहा जाता है। कहानी कहती सूखा पड़ा और ये हुआ कि भैया वहाँ की जनता जो है वो त्राह त्राह मचा लगी, सब भूखे मरने लगे, सब तरह की विवाद समस्या आई, विवाद उत्पन्न हुआ। और राजा जो जनक थे वो बहुत ही धर्मात्मा, बहुत दानी वीर थे। उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो ब्राह्मणों ने उनको कहा कि आप जो है दोनों लोग मिलकर मतलब पति पत्नी मिल करके सोने का हल खेत जोतिए चलाइए, तो आपको ये धरती हरी भरी होगी और पानी बरसेगा। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं इसको बहुत संक्षेप में, बहुत ही गंभीर रूप से बता रहा हूँ। तो सोने का हल चलाया, पत्नी समेत चलाया, और सोने का हल चलाते समय बताते हैं कि उनका हल जो था एक गड्ढे से, एक पत्थर से टकरा गया और वहीं पर उनका जो वो हल है वो रुक गया। और जैसे ही उसके ठोकर के साथ उसमें से एक घड़ा निकला, घड़े को जब खोला गया तो उसमें से कन्या प्राप्त हुई। मतलब ये बहुत ही कहना नहीं चाहिए कि किंवदंती है। सब मेरे मन से तो हरगिज़ नहीं पच पाया। अब जितने लोगों ने पचाया भाई वो श्रेष्ठ है, महान है, मैं उनकी महानता को, उनकी बुद्धिमानी को निश्चित रूप से दंडवत प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरे मन ने, मेरे विचार ने, मेरे तार्किक विश्लेषण ने इसको स्वीकार नहीं किया। आप इस बात को मानिए, ऐसा भी हो सकता है कि हल चलाना माने हल मैंने क्या, हल मैंने सोल्यूशन, हल मैंने हल निकालना। जो समस्या थी उस समस्या के समाधान के लिए हल निकाला। और हल किस चीज़ का निकाला? सोने का हल। सोने का हल का मतलब अपने खजाने से सोने से भी महत्वपूर्ण की चीज़ को भी अगर एक बार मिट्टी में मिलाना पड़े, मिट्टी के साथ मिट्टी हटाना पड़े, जैसे गीता में लिखा हुआ, जो व्यक्ति स्वर्ण और मिट्टी को एक समझता है, भगवान कह रहे हैं एक समझता है, वो मेरा सबसे प्रिय मित्र है, वो सबसे मेरा प्रिय सखा है। सोना और मिट्टी को जो एक समझता है। और दूसरी चीज़ देखिए, हम लोग जो है सोने जैसी काया रखते हैं, हजारों पदों में हमने पढ़ा होगा सोने जैसी काया, और जिस वक्त इसकी मृत्यु होती है तो जानते क्या कहते हैं? मिट्टी हो गई है। अधिक कल तक सोने जैसा भाव रखता था ये शरीर, और आज वो मिट्टी हो गई, और मिट्टी हो गई तो मिट्टी में शामिल होने के लिए जाना है। तो ये सब क्या है कि कहने के तरीके हैं, उन कहने के तरीकों को, उन प्रतीकात्मक भावनाओं को समझना एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है। जो लोग नहीं समझ पाते वो ऊपरी ऊपर उड़ते रहते हैं। तो वास्तव में जो उन्होंने हल ढूंढा कि हल हम जब दोनों प्राणी मिलकर चलाएंगे तो निश्चित रूप से पानी बरसेगा, और पानी बरसेगा नहीं बरसेगा बात की बात। हुआ ये, जहाँ तक मैं मेरा विचार ये कहता है, इसको आप यूँ ना लीजिए, आप विचार कहता है कि वो वास्तव में जो सुनैना थी वो गर्भवती थी और उनका आखिरी समय था, इसलिए ऐसा हुआ कि भाई उनको प्रसव पीड़ा हुई और खेत में ही से कन्या रत्न को जन्म दिया। अब आप जरा बड़े गौर से सुनिए, जिन लोगों ने अपने परिवारों में बच्चों को पैदा होते हुए देखा होगा अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो देखते होंगे कि जिस वक्त 9 महीना पूर्ण होता रहता है तो स्त्रियों का जो शरीर, पेट की बनावट है वो खुद ही घड़े जैसी हो जाती है, बिल्कुल घड़े के आकार की होती है, बिल्कुल। तो अब वो घड़ा फूटा या घड़े से निकला तो क्या हुआ? उसमें से कन्या पैदा हुई। तो निश्चित रूप से वो तात जनक कन्या है सोई, ये प्रूफ हो जाता है कि वो मिट्टी से निकली हुई नहीं थी, घड़े के अंदर कोई चीज़ रखा है। बहुत से लोग बताते हैं कि वो रावण ने जो था वो तमाम ऋषियों मुनियों से उसने सूलने के लिए वीर और वो लिया था रक्त, और उसको घड़े में भर के वहीं राजा जनक के उसमें खेत में गाड़ा आया था और वो कन्या बन गई। कितना बकवास की बात है कि भाई वो घड़े में रखाया गया वीर और खून, उससे कन्या बन जाएगी। कोई वैज्ञानिक तथ्य है, कोई तार्किक विश्लेषण है इसका? नहीं हो सकता। हमारे ख्याल से वो जो थी वो गर्भवती थी और उनका प्रसव पीड़ा हुई, उसी खेत में बच्चा हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो घर में कन्या रत्न नहीं, लक्ष्मी आई, और लक्ष्मी आने के बाद पूरी पानी वर्षा हुई, पूरा खेत खलिहान हरा भरा हो गया, अनाज से भरपूर हो गया, पूरी उनके देश की जनता जो है वो खुशहाल हो गई, और सब लोगों ने जय जयकार की, राजा जनक की जय जयकार की, माता जानकी की जय जयकार की। इस प्रकार से रामानंद सागर ने अपने सीरियल में एक जगह दिखाया है, जिस वक्त तो राम ने उनको वनवास के लिए कह दिया गया और वो आई थी बाद में अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहाँ पर। तो देखते हैं कि भाई जब उन्होंने पहचानने से मना कर दिया तो वो बताते धरती फट गई और वो उसमें समा गई। धरती फट कुछ नहीं गई, कहानी किसी तरह से लिखा जाए, आखिर में उन्होंने अपने जीवन को मिट्टी की तरह मिला दिया और शाश्वत सत्य के रूप में वो अपने आप को खरी उतर गई अपने प्रण में, प्रतिज्ञा और अपने प्रेम के संदर्भ में। बस यूँ समझ लीजिए। तो अब आपको मैं बताऊं तो जो जानकी जी हैं वो जनक कन्या हैं, और वो उनके जीवन में सबसे बड़ा यह है कि त्याग का परिचय दिया। अगर राम ने अपने तप त्याग का परिचय दिया तो जानकी जी का जीवन भी किसी तप से कम नहीं था।
तो गोस्वामी जी ने लिखा है इनके रामचरितमानस में एक जगह पर कि बहुत सुंदर पद लिखा, बहुत सुंदर सब लिखा गया है कि जनक जानकी, तात जनक जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके पद जो जुग पद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मत पाऊं। उन्होंने लिखा है कि जगत जनक जानकी जनक की पुत्री हैं और भगवान राम को अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जाके जुग पद कमल मनाऊं, जाके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जाके पद जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो कह रहे हैं कि जिनके कमल रूपी चरणों, दोनों चरणों को जो लोग मनाएंगे तो जानकी जी अपनी कृपा से उनको निर्मल मति देंगे। संसार में बड़ी समस्या है कि मति नहीं है किसी के पास और सुमत नहीं है, दोनों सुमति और मित मिल गए, उसके बाद सबसे बड़ी बात निर्मल मति, ये बहुत उच्च कोट की चीज़ है, जैसे हम जगह सुपर फाइन। सो निर्मल मति पाऊँ, जो जानकी जी के दोनों कमल रूपी चरणों की वंदना करेगा उसको सुमत की प्राप्त होगी, निर्मल मति की प्राप्त होती, ऐसा कहा गोस्वामी जी लिखते हैं। ताकि जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। तो ये बात कही गई, यही स्तुति है जानकी जी के लिए रामचरितमानस में लिखा जा रहा कि जिस वक्त वो आया ने क्या नाम मनु शत्रुपा के पास सामने आए, वहाँ पर जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने उनके साथ जानकी जी थी। आज सौभाग्य की बात ये देखिए कि आज मैं जो प्रसंग पढ़ रहा था, मेरा जो नित्य क्रम चलता है स्वाध्याय, उसके अंदर यही प्रसंग आ गया और उसमें ये बहुत खोल करके उन्होंने पढ़ के सुना दिया, इसको सुन करके मैं बहुत दंग रह गया कि वो कौन है क्या है। तो लिख रहे हैं साहब, तो मैं उसको पढ़ूँ तो पढ़ने में फिर देर भी हो सकती है, तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि भगवान जब उन्होंने पूछा क्या नाम मनु शत्रुपा ने कि आपके साथी कौन है, हमने तो आपको सिर्फ बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतर मोरे माया, जिसने संसार को उत्पन्न किया है, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतर वो मोरे यह माया। यही आदि शक्ति है जो संसार को उत्पन्न करती है, प्रलय संहार करती है और सबको संसार में सृष्टि के रूप में स्वीकार करती है, उद्भव पालन और संहारणी सब कुछ यही है। तो ऐसी को वो हमारे साथ आई हुई है। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतर मोर यह माया। उन्हीं चीज़ को, उसी चीज़ को दूसरे संदर्भ में तो उन्होंने कहा कि भाई कौन है, कह रही राम, ये सीता है। अभी मैं वो प्रसंग में सुना देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सिर्फ। भगवान राम कह रहे हैं, मतलब विष्णु जो है भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं और वो कहते क्या है, जासु अंश उपजई गुण खानी, जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिसके अंश से लाखों उमा, पार्वती, ब्रह्माणी, सरस्वती और लक्ष्मी पैदा होती हैं। भ्रगुटी विलास, वही भ्रगुटी विलास जासु जग होई, जिसकी भ्रगुटी के विलास से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। राम बाम, ध्यान दीजिए, राम बाम दिस सीता सोई, भ्रगुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। तो भगवान विष्णु जो राम के रूप में है, वो मनु शत्रुपा के सामने कह रहे हैं कि जो मेरे बाम अंग में बाएं तरफ जो खड़ी हुई हैं, यही सीता जी हैं। अब यहाँ पर प्रूफ हो गया कि जो लक्ष्मी जी हैं वो सीता जी हैं, और सीता जी के लिए कहा जा रहा है कि जो सृष्टि के उत्पन्न करने वाली, सृष्टि का पहले पालन करने वाली और सब जग को तारने वाली है। उनके द्वारा लाखों देवियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसमें सरस्वती, लक्ष्मी और उमा का नाम आता है। तो अब आप ये इसके बाद देखेंगे आप क्या जो कहा जा रहा। अब ये प्रसंग का वो चौपाई में बोले दे रहा हूँ कि जिस वक्त ये हुआ कि भाई वो वनवास हो गया, वनवास होने के बाद वो पहुँच रहे हैं गंगा तट पर, गंगा तट पर पहुँच चुके हैं और वहाँ से केवट ने उनको पार कर दिया। तो वो गंगा की पूजा कर रही हैं,
जानकी जी गंगा की पूजा करती हैं, तो जानकी जी जब पूजा कर रही हैं तो उनके लिए कहते क्या है कि सुन रघुबीर, सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, तो प्रभाव जग विदित न केही, तब प्रभाव जग विदित न केही। उसका प्रभाव संसार में किसको, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसको नहीं पता है। हे देवी, हे वैदेही, संसार में आपको सबको जानता है, सबको नहीं पता होगा, लेकिन मैं जानती हूँ। गंगा कह रही है कि लोक होय विलोकत तोरे, आते ही से वहीं सब सीधे कर जोरे। तुम अरे एक बार सिर्फ देख लेने मात्र से लोकांतर की उत्पत्ति हो जाती है, लोकपाल लग जाते हैं और सारी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। लोकप होय विलोकत तोरे, तुम्हारे देखने मात्र से संसार में तुई समाज तुई सेवई सब सिद्ध कर मोरे। और जितने लोग आपकी पूजा पाठ करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, उनको सिद्धि की प्राप्त होती है। तो भाई इसके बाद उन्हीं सीता जी को जिस वक्त अत्रि के आश्रम में गई, तो अत्रि के धर्मपत्नी अनुसुईया ने उनको जो आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद में कहा था, सुन सीता तो नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही, सुन सीता तव नाम सुमिर नाम पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा सब सी रहित संसार रहित। तो मैं कह रहा हूँ संसार के हित में जो कथा कही जा रही है उसके अंदर है सीता, तुम सुनो, तुम्हारे नाम का जप करते हुए तमाम सारी सौभाग्य स्त्रियाँ अपने को अखंड सौभाग्यवती बनने के लिए तुम्हारा नारी का व्रत रखेंगे। सती सावित्री, सती सीता का नाम आएगा, उसमें तुम्हारे नाम का व्रत रखा जाएगा, इत्यादि बातें बहुत कुछ कही गई। तो मैं सिर्फ यही इतना आपको बताना चाहता हूँ, उन्हीं जानकी जी को उनकी माता जी, जैसा इसमें लिखा हुआ कि सुनैना ने उनको चलते समय बहुत कुछ मतलब संदेश दिए कि सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है। तो वो अपने नारी धर्म सिखाया। नारी धर्म में एक ही बात सिर्फ बताई जाती है, पति समान है नहीं और को न दूजा, पति के समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसी बात को उन्होंने उस वक्त कहा जब रामचंद्र जी का वनवास होने लगा और रामचंद्र जी अकेले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, जिया बिनु देह नदी बिन बारी, अतई सयनाथ पुरुष बिन नारी। वैसे उसी तरह से बिना शरीर के जैसे बिना प्राण के जैसे शरीर होता है, बिना पानी की जैसे नदी नाला की तरह होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो प्राणनाथ के प्राण के बिना हमारा शरीर, मेरे पति के बिना मेरा शरीर जो है मृत प्राय है, शव की तरह है। इसलिए आप मुझे अपने साथ अंगीकार करिए, साथ ले चलिए। तो यहाँ पर पातिव्रत का धर्म का पालन करने के लिए जानकी जी वास्तव में क्या है वो बताया। हमने आपको बताया उनकी उत्पत्ति का कारण यह है, सिर्फ सीधे सीधे वो ज़मीन से निकल के बाहर आ गई हों, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मुझे तो सिर्फ यही मालूम पड़ता है कि वो एक हल था, हल माने हल निकाला गया, एक सलूशन ढूंढा गया, एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, उसके आधार पर सोना गया। बहुत से बड़े बड़े एक से एक सोने सब खदानों से निकलते चले जाते हैं। राजा महाराजाओं के लिए हल बनाना किस काम कितनी बड़ी मायने रखता है। तो उन्होंने धर्मपत्नी के साथ किया और वो गर्भिणी थी, उनको जो संतान उत्पन्न हुई वो कन्या हुई। उस कन्या के उत्पन्न होते कन्या को लक्ष्मी माना जाता है। तो जैसे घर में लक्ष्मी आई, ऐसे राजा जनक के पूरे राज्य में लक्ष्मी आ गई, घर घर में होनहार हुए, बधाई बजने लगे, धन धान से लोग संपन्न हो गए। यही है उसकी ताकता। तो जाके जुगपद कमल बनाऊँ, तासु कृपा निर्मल मत पाऊँ। जो उनकी जानकी जी के चरणों की उपासना करेगा, पूजा करेगा, तब उनकी जप करेगा, उनके चरणों में शीश झुकाएगा, तो उनको माता जानकी निर्मल मत देंगी, जिसकी हमें आप सबको जीवन में ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जानकी जी की उपासना आप सबको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और कहता है कि भाई आप भी लोग उनका जन्म मनाएं और जानकी जी की उपासना में कभी कोताही न बरतें। जैसे राम का जन्म होता वैसे जानकी जी का भी जन्म होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम।